वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के 5th चैप्टर एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इससे पहले के सवालों के लिए आप इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। हमारा 15 का सवाल कहता है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने पहले दिन के जुर्माने से ठीक 50 रुपये ज्यादा है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वो इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। प्यारे बच्चों, हमें सवाल तो बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन है बड़ा सिंपल। हम देखते हैं जो एपी बनेगी वो क्या बनेगी, पहली राशि 200 रुपये, फिर 250, फिर 300, इस प्रकार से ये एपी बन जाएगी। हमें निकालना क्या है, ये निकालना है कि 30 दिन के विलंब के लिए उसे कितना जुर्माना देना पड़ेगा। तो हमें S30 ये निकालना है। तो प्रथम पद कितना हो गया 200, डी पता ही है जुर्माने की राशि ठीक 50 रुपये ज्यादा है, वैसे भी हम घटा करके देख सकते हैं, डी 50 आ जाएगा। हमें 30 दिन का जुर्माना निकालना है तो S30, SN का फॉर्मूला हम जानते हैं, N के प्लेस पर 30 लिख देंगे, A के प्लेस पर 200, D के प्लेस पर 50, ये लिख करके इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 27,750। इसी प्रकार से 16th क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं। वहां पर 7 पुरस्कार दिए हुए हैं जिनकी राशि है 700 रुपये। तो 7 पुरस्कारों की कुल राशि है वो, तो इसका मतलब S7 उनका जोड़ दिया हुआ है हमारे पास। N का मान कितना हो जाएगा, क्लियरली 7 हो जाएगा, N का मान 7 हो गया। और कहता है अगले जो पुरस्कार है वो पहले से ठीक 20 रुपये कम है, तो इसका मतलब अगली टर्म निकालेंगे तो 20 रुपये घटाते जाएंगे, तो इसका मतलब डिफरेंस जो निकालेंगे आप वो डी जो होगा वो हो जाएगा -20। डी का मान हो गया -20। ये कहता है पुरस्कार की राशियां ज्ञात कीजिए, तो हम S7 को लिखेंगे, S7 बराबर 700। इसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे N/2। N का मान 7 है तो 7/2, 2A का मान हमारे पास नहीं है, A की जगह A लिखेंगे, जमा N-1, N का मान 7 है तो 7 - 1 6 हो गया, इंटू D का मान है घटा 20, बराबर आ गया 700। हम 7/2 को उधर ले जाएंगे, यहां बच जाएगा 2A, इनको गुना करेंगे घटा 120, बराबर 700 गुना 2/7, ये कट जाएगा 100। इस प्रकार से हम कहेंगे 2A बराबर 100 को 2 से गुना करेंगे 200, जमा 120। अब 2 को भी उधर ले जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे, 320 हो गए, 2 से भाग चले जाएंगे, इस प्रकार A का मान आ जाएगा 20 घटाते जाएंगे, इस प्रकार हमारे पुरस्कार की 7 राशियां आ जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, हमारे 17th क्वेश्चन में कहा गया है, एक स्कूल के बच्चों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाए। स्कूल के बच्चे सार्वजनिक जनहित के लिए, समाज के हित के लिए कार्य करते ही रहते हैं, तो बच्चों ने पेड़ लगाए। किस प्रकार से लगाए, जो सी कक्षा है, जैसे पहली कक्षा है तो वो 1 पेड़ लगाएगी, दूसरी कक्षा है तो 2, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगा रही है, और प्रत्येक कक्षा के 3 सेक्शन हैं। ओके, अब कहता है ये क्रम 12वीं कक्षा तक चला, कुल कितने पेड़ लगे। तो बहुत आसान सी बात है, हम लिखेंगे कक्षा 1, उसके कितने सेक्शन हैं, 3 सेक्शन हैं, तो उनके द्वारा कितने पेड़ लगे, कक्षा का क्रमांक हो गया 1 और 3 सेक्शन है तो प्रत्येक सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा, यानी कि उसको 3 से गुना कर देंगे, तो ये हो गया 3। इसी प्रकार शेष संख्याओं के लिए दूसरी कक्षा लगाएगी, उसके 3 सेक्शन हैं तो तीनों 2-2 लगाएंगे, यानी कि हम 3 से गुना कर देंगे, 6 आ जाएगा। इसी प्रकार तीसरी कक्षा के लिए 3 से गुना कर देंगे, 12वीं कक्षा के लिए 3 से गुना कर देंगे, तो ये एक हमें एपी प्राप्त हो गई। पहली के लिए 3, 6 अप टू 36। प्रथम पद ए हो गया, सारोंतर 3 है ही, वैसे भी हम निकाल सकते हैं, 6 घटा 3, 3 आ गया, बराबर हम 3 लिख देंगे। अब इसने कहा कुल कितने पेड़ लगाए,
तो एस एन निकालना है, तो कुल पद 12 है तो एस 12 निकालेंगे। अब अंतिम पद का पता हो तो फार्मूला ये होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। हम ए एल एन का मान लिख देंगे 234 पेड़, ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स हमारे 18th क्वेश्चन में है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5, 2 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आपकी आकृति में दिखाई दे रहा है। ये कहता है 13 क्रमागत सर्पिलों की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले केंद्र ए लिया, त्रिज्या 0.5 थी, इतना प्रकार खोल करके एक अर्धवृत्त बना दिया। अब केंद्र बी ले लिया और त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, यहां से प्रकार रख करके ये वृत्त खींच दिया। अब केंद्र ले लिया ए, अब फिर प्रकार खोल लिया 1.5 बढ़ा करके और फिर इस प्रकार से अर्धवृत्त खींच दिया। फिर बी लेकर के अर्धवृत्त खींच दिया। इसी प्रकार से सेंटर केंद्र चेंज हो रहे हैं, त्रिज्या 0.5 के हिसाब से बढ़ रही है। ये 13 सर्पिल बन गए ना, 13 अर्धवृत्त बन गए, एक ऊपर फिर नीचे, तो ये सर्पिल बन गया। तो 13 जो अर्धवृत्त बनेंगे उनकी लंबाई निकालनी है। वेरी सिंपल है, हम पहले अर्धवृत्त की लंबाई निकालेंगे। क्या है अर्धवृत्त का फार्मूला? परिधि निकालने के लिए वृत्त का फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो अर्धवृत्त के लिए हो जाएगा पाई आर 1। वैसे अर्धवृत्त के लिए हम निकालते हैं तो इसमें ये व्यास जुड़ जाता है, लेकिन अब हमारे पास केवल ये लंबाई निकालनी है, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर। 2 पाई आर को 2 से डिवाइड कर देंगे, पाई आर ये फार्मूला बच जाएगा। पाई R1 कितनी है? 0.5, इसको गुना किया ये हो गया। इसी प्रकार R2 के लिए आ जाएगा। फिर 13वीं लंबाई कितनी हो जाएगी? 6.5 सेंटीमीटर ये त्रिज्या है, पाई से गुना कर देंगे 6.5 पाई, ये हो गया। ये 13 अलग अलग लंबाई आ गई हमारे पास, लेकिन इसने कुल लंबाई पूछी है, तो हम SN का फार्मूला लगाएंगे। SN का फार्मूला कौन सा लगा देंगे? वही हमें अंतिम पद का पता है, तो n/2 इंटू ए प्लस एल का फार्मूला लगेगा। n/2 ए ये हो गया, एल लास्ट टर्म ये हो गई, ए ये थी लास्ट टर्म ये थी। इनको हम जोड़ेंगे 7.0 आ जाएगा। पीछे 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। पाई का मान लिखेंगे 22/7, 7 से 7 कट गया, 2 से 22 कट जाएगा 11, 11 और 13 की गुना कर देंगे 143 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स 19th क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है, आप सिंपली कर सकते हैं। इसमें 200 लट्ठे हैं जिनको पंक्तियों में रखा गया है। सबसे नीचे की पंक्ति में 20, उससे ऊपर 19, 18 ऐसे रखते जा रहा है। ये कहता है कि कुल कितनी पंक्तियां बनेंगी, तो n का मान निकालना है। कुल लट्ठे हैं 200, तो SN का मान बता दिया यहाँ पर 200। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, फिर 19, 18 इस प्रकार से कंटिन्यू चल रहे हैं। तो ये बन गई AP। AP का प्रथम पद 20 हो गया। सार्वंत्र हम निकाल सकते हैं। हम दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, जो कि घटा 1 होगा। क्लियर हमें दिखाई भी दे रहा है। हम लिख देंगे A 20 और D कितना हो गया? 19 घटा 20 घटा 1। SN 200 है, तो हम यहाँ से n का मान निकाल लेंगे। हमें पता चल जाएगा कि कितनी पंक्तियां बनी। n का मान आने के बाद में कहता है सबसे ऊपर वाली जो पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे हैं, तो AN हम निकाल लेंगे इजीली। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 20th क्वेश्चन के लिए। 20th क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि कोई प्रतिभागी है, वो आलू दौड़ में भाग लेता है। यहाँ बाल्टी में आलू रखे हुए हैं, जो कि प्रारंभिक बिंदु से ये बाल्टी 5 मीटर की दूरी पर है। इससे आगे आलू 3-3 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। पहले स्थान से दूसरे स्थान 3 मीटर, फिर 3 मीटर, 3 मीटर, इस प्रकार से 10 आलू रखे हुए हैं। ध्यान से समझने की बात है। अब प्रतिभागी कैसे पार्टिसिपेट करेगा? बाल्टी से चलना शुरू करेगा, पहला आलू उठाएगा, बाल्टी में डालेगा। तो इस प्रकार प्रथम आलू के लिए उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? 5 मीटर गई प्रतिभागी, फिर 5 मीटर वापस, तो इसका मतलब 5 मीटर दूरी 2 बार तय हुई, तो 2 पंजा 10 मीटर पहले आलू के लिए तय करनी पड़ी। फिर दूसरे आलू के लिए यहीं से चलना शुरू करना है और दूसरे आलू के पास जाना, तो 5 मीटर तो ये दूरी, उसमें 3 और जुड़ गया। ठीक है, तो 2 बार ये दूरी तय करनी पड़ेगी, आलू को उठा करके इसमें डालना। तो इसका मतलब 5 जमा 3, उसको 2 से गुना कर देंगे 16। इसी प्रकार अगले के लिए ये 3 और जुड़ जाएगा, 3 में 6 हो जाएगा। इस प्रकार हम 10 दूरियां निकाल सकते हैं। 10वें आलू को उठाने तक की जो दूरी है वो 10वें आलू के लिए दूरी हो जाएगी 5 जमा 27, क्योंकि
ये जो डिस्टेंस है पहली दूसरी इस प्रकार से चलते जाएंगे तो ये 9वीं डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 9 से, और ये 3 मीटर की इनकी बिटवीन जो डिस्टेंस थी हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 27 हो गया। 27 और 5 32 दूनी 64 मीटर ये डिस्टेंस इसकी बन गई। अब हमें निकालना है SN, यानी कि अंतिम आलू को उठाया तो उसने कुल दूरी कितनी तय की। तो हम 10 पदों को जोड़ेंगे, हमारे पास प्रथम और अंतिम पद दिया हुआ है तो हमारे पास ये फॉर्मूला लग जाएगा n/2a + l। हम n के प्लेस पर 10, a के प्लेस पर 10 ये दिया हुआ है, और l लास्ट टर्म हमारी 64 है। 2 से 10 को काट देंगे 5 आ गया, 5 की और अंदर 64 और 10 74 की गुणा करेंगे 370 ये हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसे लाइक जरूर करें। यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना कमेंट भी डालें। थैंक्स फॉर वॉच।